ओके, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं द चैरियट से। द चैरियट में यू कैन सी यहाँ पे एक रथ की एनर्जी बनाई हुई है। ठीक है, चैरियट क्या होता है? रथ होता है। यहाँ पे रथी है, सारथी कोई नहीं है, बट ये दो क्रिएचर्स हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमारे माइंड को, कि हमारा माइंड भी इस तरीके से ही चलता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है, कभी हमें इस तरफ ले जाना चाहता है, कभी उस तरफ ले जाना चाहता है। बट हमको क्या करना होता है? हम उसको टेम करते हैं, ठीक है, अपनी इंटेलेक्ट से, अपने दिमाग से। ठीक है, और फिर उसको हम जब टेम करके कुछ आगे करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो सक्सेस का कार्ड है ये। मूवमेंट का है, क्योंकि रथ हमेशा क्या दिखा रहा है? आगे मूवमेंट को दिखा रहा है। डिसिप्लिन का कार्ड है कि दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन ओनली। आपको डिसिप्लिन के बिना सक्सेस नहीं मिल सकती। ठीक है, आपको एक काम को निरंतर, सही तरीके से, लगातार, कंसिस्टेंसी से करना पड़ता है, तब वो चीज होती है। आप पेड़ भी लगाते हैं, रोज उसको पानी देंगे तो वो बढ़ेगा। तो इट इज व्हाट? इट इज डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। रिवर्स साइड में है नॉट मूविंग अहेड या प्रोक्रास्टिनेशन, कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, मूवमेंट में कोई ब्लॉकेज है, या फिर प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, नहीं सुना है तो इसका मीनिंग यही होता है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं बट आप कर नहीं रहे हैं। यू आर डिलेइंग इट जस्ट बिकॉज आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और क्या मुसीबत है? अच्छे खासे हम कई बार ऐसे होता है, बहुत बार होता है कि लाइक हम लेजी हो रहे होते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, वी नो दैट वी वांट टू डू समथिंग, फिर भी हम नहीं कर रहे होते हैं। तो इट इज व्हाट, ये दिमाग में थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की, माइंडसेट की तो बात है, उसको हम अगर थोड़ा सा टेम करें तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइक मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ना और सक्सेस का कार्ड है। ठीक है, देन स्ट्रेंथ कार्ड में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी ये लेडी जो है एक शेर को टेम कर रही है प्यार से। ठीक है, प्यार कर रही है बेसिकली उसको, क्योंकि इसकी लेडी की पोस्चर भी यही दिखा रहा है कि शी इज वेरी कंफर्टेबल। शेर भी जो है, लॉयन जो है, वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। ठीक है, किस चीज का कार्ड है ये? इनर पावर और कंपैशन का। भी इसको टेम को ही बाहर की अपनी बाहुबल से नहीं कर रही है, ये अपनी इनर पावर से कर रही है। ठीक है, इनर पावर क्या है? प्यार की पावर, कंपैशन की पावर। आपको समझ हो कि भाई दूसरा भी इंसान है, दूसरा भी, सामने जो शख्स है उसको प्यार ही चाहिए। हम किसी जानवर को प्यार करते हैं, वो आपके पास आने लगता है, उसको धुतकारते हैं वो भाग जाता है। ठीक है, और ये और भी चीजों को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे अंदर का इनर बीस्ट, ठीक है, हमारे अंदर भी ये एनिमल इंस्टिंक्ट, एनिमल पावर्स, बेसिकली तो हम नेचर से ही आए हैं, और हम क्या है? हम विकसित जानवर ही तो हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, तो हमको अपने अंदर के एनिमल इंस्टिंक्ट्स को टेम करना चाहिए। ठीक है, रिवर्स साइड में क्या है? स्मदरिंग, क्या आप किसी से प्यार तो कर रहे हैं, कंपैशन तो कर रहे हैं, बट अपने इंटेंशंस रख कर, के बदले में आपको उससे कुछ काम करवाना है, कुछ उसको यूज करना है, उससे कुछ निकलवाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर्कस का शेर भी तो होता है, तो वो भी तो ऐसे प्यार से काबू आ जाता है, बट उसको पता नहीं है कि उसके साथ अब्यूज हो रहा है। ठीक है ना? तो दैट इज मदरिंग, कि जब आप किसी की मदरिंग करते हैं विथ सम रीजन, तो ये मदरिंग से ही काइंड ऑफ एक स्मदरिंग वर्ड बना है, लाइक झूठी ममता दिखाना। ठीक है, ओके, देन है हमारा द हर्मिट। हर्मिट कार्ड में हम यहाँ देख रहे हैं एक पर्सन जो है एक लाइट, एक लालटेन लेके आगे चल रहा है। ठीक है, बेसिकली इसका मेन सिंबल ये लालटेन ही है। और ये लालटेन क्या है? लालटेन लाइट को दिखाता है। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए सारी जगह अंधेरा हो तो ये क्या करेगा? लाइट, ये आगे डायरेक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो समटाइम्स वी आर वेरी मच कंज्यूम्ड कि हमें क्या करना चाहिए, तब हमारे काम आती है एक लाइट, जो कि है हमारी इनर लाइट या इनर गाइडेंस। ठीक है, तो ये सॉलिट्यूड का कार्ड है। सॉलिट्यूड और अलोननेस में फर्क है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, ठीक है, और अलोननेस का मतलब होता है अकेलापन। अकेलेपन में आप रो पिट रहे होते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है, अब कहीं ना कहीं एक सैडनेस होती है। पर सॉलिट्यूड यू चूज ऑन पर्पस, कि मुझे थोड़ा सा स्पेयर टाइम चाहिए, सोल सर्चिंग का टाइम चाहिए, या मी टाइम चाहिए, साधारण भाषा में बोलें तो। और क्या आता है उसके उस वक्त आपके अंदर से क्या आ रहा है? उसके अंदर, आपके अंदर गाइडेंस आ रही है कि भाई आगे कैसे हमें बढ़ना है, इनर वर्क, इनर गाइडेंस। ठीक है, और ये आवाज कैसे आती है? ये कोई बाहर से नहीं आ रही, अंदर से ही आ रही है। अगेन, तो सोल सर्चिंग। सोल क्या होती है? सोल इज एक्चुअली जब वो मैच्योर हो जाती है ना, या ये कह लीजिए वो जवान हो जाती है। ठीक है,
आप पहली बार जब उस वो अवेकन होती है और फिर वो लाइक एक जवान हो गई है, तो उसको दूसरा रस चाहिए, और वो रस परमात्मा का रस है। ठीक है, तो आप उसमें कहीं ना कहीं सोल सर्चिंग पे निकल जाते हैं। ठीक है, रिवर्स क्या है? आइसोलेटिंग बट नॉट हीलिंग, कि आप अलग थलग तो हो रहे हैं बट आप हील नहीं कर रहे। आप लाइक अकेलापन चाहते हैं, लोगों को बोल देते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, बट आप कुछ हील नहीं करते। लाइक आप वो अंदर ही अंदर कूद रहे हैं या हील नहीं कर रहे हैं। तो अगेन ये एनर्जी ऐसी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी। अगर आप अपने आप को चुनना और अकेले रहना सीख गए हैं धीरे 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 धीरे, तो आपकी हीलिंग होने लग जाती है। मे बी टाइम लग सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें आप अकेलेपन में कुछ ज्ञान नहीं ले रहे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जस्ट उसका अकेला लाइक दूर हो रहे हैं और लोगों से, तो उसका इतना बेनिफिट होगा नहीं, बट इवेंचुअली उसका भी हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। देन है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड में हम यहाँ देख रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून से नाम से ही पता चल रहा है पहिया किस चीज का? फॉर्चून का। फॉर्चून क्या है? किस्मत है, किस्मत का पहिया। ठीक है, अब किस्मत का पहिया भी आप इसको समय का पहिया भी कह सकते हैं, क्योंकि किस्मत हमेशा एक सी नहीं रहती ना, समय एक सा रहता है। ठीक है, तो गुड लक या डेस्टिनी का कार्ड है कि आपका अच्छा टाइम आ जाए अगर। ठीक है, क्योंकि कभी किस्मत अच्छी नहीं है तो एक कहते हैं ना, पहिए की एक साइड जो है नीचे भी जाती है फिर ऊपर जाती है, तो आपका कभी भी एक सा समय नहीं रहता। तो यू विल हैव सम टाइम जिसमें आप गुड लक महसूस करेंगे, डेस्टिनी आपकी अच्छी हो जाएगी, लाइक कुछ चीजें आपको फेवर करेंगी। तो ऐसा समय जब आपकी फेवरेबल टाइम है। ठीक है, जब आपको कुछ सपोर्ट मिल रहा है बाहर से, कुदरत से सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, रिवर्स साइड में क्या है? बैड लक। क्या आपको में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, या फिर अपॉर्चुनिटीज मिल भी रही हैं तो आप उनको गवा दे रहे हैं। ठीक है, ओके। और अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये नहीं है कि आपको बिना कर्म करे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको फेवर हो रहा है बस थोड़ा सा, समय के हिसाब से, डेस्टिनी के हिसाब से। कई बार आपको कोई चीज चाहिए हो, एकदम से कोई आके हेल्प कर दे। आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, भाई लेट हो रहे हैं, कोई आपको लिफ्ट दे दे फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब तरह तरह की हेल्प है। ये क्या है? छोटी छोटी हेल्प है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। आपको एक सही समय पे हेल्प मिल जाना भी बहुत बड़ी आपके लिए सुविधा बन जाती है। तो कैन बी एनी अपॉर्चुनिटी, कि आप किसी तरीके से आपका समय निकल जाता है और इजी चीजें हो जाती हैं, तो वही हमारा गुड लक हो जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये बाहर से आने वाली एनर्जी है, ये आप नहीं ला सकते। आप रेडी रह सकते हैं कि हाँ भाई कोई अपॉर्चुनिटी आए तो मैं आगे उस पर वर्क करूं, पर अपॉर्चुनिटी किसके पास आती है? जो रेडी है। तो ऑल यू नीड टू डू इज रेडी, बी रेडी। ओके, देन है जस्टिस। जस्टिस वर्ड से ही पता चल रहा है न्याय। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में न्याय के लिए क्या है, कोर्ट खुले हुए हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अपराइट मीनिंग क्या है इसका? फेयरनेस, के सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर किस लिए होता है? कि सब सही तरीके से रहें, कोई भी किसी के साथ कुछ गलत ना करे, एक तो गलत ना करे, और दूसरा फेयर रहे, सबको लाइक बराबर हक मिले, सबकी राइट्स सिक्योर रहे। ठीक है, रिवर्स साइड में क्या? बायस होना, कि आपको कोई फेवर कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। तो इट कैन बी के लाइक आपके साथ, अब मान लीजिए ये कार्ड उल्टा आ जाता है, तो समवन इज लाइक डूइंग इनजस्टिस टू समवन। ठीक है, आप ये ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम कुछ कार्ड्स को पढ़ते हैं और आगे और कीवर्ड्स और चीजें और एनर्जी और सब, जब सारी चीजें जुड़ती हैं, कलर्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, जोडियक है, एलिमेंट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, बहुत सी चीजें जब और जुड़ेंगी, तब कार्ड की रिचनेस आ जाती है। और फिर आपका रीडिंग स्टाइल भी होता है, रीडिंग की स्टाइल की भी कई चीजें होती हैं। ठीक है, देन है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन में यहाँ पे ये पर्सन जो है उल्टा लटका हुआ है। ठीक है, और कोई भी खुशी से उल्टा नहीं लटकता है। ठीक है, ये बंधा हुआ है यहाँ से, द हैंग्ड मैन। ठीक है, इसका अपराइट मीनिंग क्या है? ट्रैप्ड, न्यू पर्सपेक्टिव, लेटिंग गो। कि आप यहाँ बंधे तो हुए हैं, बट आपको यहाँ से निकलना भी तो है। इस ट्रैप, आप ट्रैप्ड तो हैं, बट आपको यहाँ से इन चीजों को, इस सोच को, जिस सोच में आप ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में आप ट्रैप्ड हैं, उससे आप कैसे निकल सकते हैं? कुछ ना कुछ लेट गो करके, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके। ठीक है, और आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव लाना चाहिए। आप देख सकते हैं हैंगडमैन के सिर के पास लाइट जगी हुई है, लाइट है। लाइट है मतलब लाइट क्या? अगेन लाइट दिखाती है कि आपको कुछ नया ज्ञान मिल रहा है, कुछ नई सोच आ रही है। तो आप ट्रैप्ड जरूर हैं, बट आप इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकल सकते हैं पुरानी चीजों को लेट गो करके और नया पर्सपेक्टिव, नई सोच बना के। ठीक है,
और रिवर्स साइड में इसका क्या मीनिंग है कि आप जो है इसी चीज में कंफर्टेबल महसूस करने लग गए हैं, ठीक है, या आपने इसको अपनी किस्मत मान लिया है। मान लीजिए बैड टाइम आ गया, पर आपने क्या करा, उसका बहाना बना लिया, उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आप चीजें ढूंढ रहे हैं, एस्केपिज्म ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कई लोग जैसे ड्रग्स अल्कोहल में पड़ जाते हैं, या आप कोई किसी भी तरह की ईगो बना सकते हैं। सिर्फ ड्रग्स अल्कोहल की बात नहीं, आप अपने दर्द को साइड करने के लिए ना पूरी दुनिया को, पूरी जिंदगी भी कोस सकते हैं कि इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, वगैरह वगैरह वगैरह। पर आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो यू आर नॉट लिविंग लाइफ ना प्रॉपरली। तो मेनली क्या है कि आप अपने डिस्कम्फर्ट में कंफर्टेबल हो गए हैं, विक्टिम मेंटालिटी जिसे बोलते हैं, विक्टिम मेंटालिटी आपने बना ली है। तो ये इस कार्ड का रिवर्स साइड है। ओके, तो लाइक आप रिवर्स साइड का मेन मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी एनर्जी लेते हैं ना, आप ये समझ लीजिए उसकी संभावित उल्टी एनर्जी क्या हो सकती है उस सिचुएशन में, और क्या गड़बड़ी हो सकती है, तो वो रिवर्स साइड है। अगर नेगेटिव कार्ड है तो उसमें क्या क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है, वो रिवर्स साइड दिखाती है। तो अगेन दिस इज लाइक छुपी हुई एनर्जी। रिवर्स साइड इज क्या, जो छुपी हुई एनर्जी है, जो डिफरेंट तरीके से बाहर निकल सकती है, जिससे हमें लड़ना पड़ता है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देन है डेथ। डेथ हर चीज का एंड होता है यूनिवर्स में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पेरिशेबल नहीं है, ठीक है। जो भी हमारे, जैसे मान लीजिए हम किसी को, किसी की फिजिकल डेथ भी हो जाती है, उसको अलग अलग कल्चर्स में किसी को जला दिया जाता है, किसी को दफना दिया जाता है, ठीक है, तो ये तो फिजिकल बॉडी की डेथ हो गई। बट उसके जो एलिमेंट्स हैं, अगेन उस एलिमेंट्स का बात अलग है कि वो एलिमेंट्स एलिमेंट्स में मिल जाते हैं, बट उसकी एंडिंग हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही हमारी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, एनर्जी की एंडिंग, ताकि कुछ नया शुरू हो सके। एनर्जी कभी भी मरती तो नहीं है, बट ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब जैसे कि हमारे साथ कोई भी सर्कमस्टांसिस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की कोई नौकरी चली गई, किसी की लाइफ में मान लीजिए कोई किसी और का कुछ लॉस हो गया, किसी भी तरीके का लॉस, मान लीजिए किसी बहुत तगड़ा लॉस हो गया, सब कुछ लूट गया, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव, कोई और उसके घर में बहुत प्रियजन था, वो अकेला रह गया, समथिंग समथिंग समथिंग। बट उसके माइंड में जो भी हुआ वो टाइम के साथ साथ हील कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि एनर्जी बदल गई, ठीक है। वो रोता है, उसकी बॉडी में वो एनर्जी इकट्ठी होती है, फिर वो उसको ट्रांसम्यूट कर देता है फाइनली, तो वो चेंज हो जाती है, और नहीं होगी तो अगले जन्म में हो जाएगी, फिर उस किसी और जन्म में हो जाएगी। वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, उस चीज की एंडिंग जरूर होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज है, चाहे वो लाइक लिविंग है नॉन लिविंग है, वो डिस्ट्रॉय होगी ही होगी, और वो चेंज होगी ही होगी, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़े के ऊपर जो बैठा है उसका भी जो फेस है वो स्केलेटन का फेस है, ठीक है। तो डेथ है, ये डेथ जो आ रही है, और वो क्या लाती है, वो एंडिंग तो लाती है पर बिगिनिंग भी लाती है, एंडिंग, चेंज और न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, ठीक है। रिवर्स साइड में क्या है कि आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या आप नया शुरुआत नहीं कर रहे, आप आगे की पॉजिटिविटी को नहीं देख रहे, आप वहीं रुक गए हैं। समथिंग समथिंग कैन बी ऑल दिस रिवर्स साइड। ओके, ये ऊपर कैसे जाएगा? ओके, देन वी हैव टेम्परेंस। टेम्परेंस में आप यहाँ देख रहे हैं कि एंजल जो है 2 कप्स में वाटर को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ये एनर्जी को मिक्स कर रहा है, ठीक है। एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी से मिक्स कर रहा है। अब इसको आप कुछ भी बोल सकते हैं, पास्ट और प्रेजेंट मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। कोई दो लोग जो बहुत ही अपोजिट हैं, एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, या एक दूसरे से कुछ सीख रहे हैं, तो किसी भी तरह की ऐसी एनर्जी जो आपस में चेंज हो रही है, जो अपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहाँ बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है, एक मिडल पाथ निकाला जा रहा है कि दो शख्स, दो लोग, दो चीजें एक जैसी हो जाएं, एक पॉइंट पे आ जाएं, इक्विलिब्रियम मिल जाए। हम इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालते हैं, जैसे कि जहाँ पे कस्टमर को और जो प्रोडक्ट बेचने वाला है उन दोनों को फायदा हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मिड पॉइंट निकाला जा रहा है। एंड हार्मनी, क्या करा जा रहा है, दो पार्टीज के बीच में हार्मनी को सेट करा जा रहा है, और ये अगेन एनर्जी है, ठीक है। रिवर्स साइड क्या है, ऑयल एंड वाटर, के कई बारी दो चीजें जो है मिक्स नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लें दो चीजें मिक्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, तो ऑयल एंड वाटर एक्चुअली में क्या है, एक फ्रेज है, जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, तो इस तरीके का ये यूज करा गया है टू
दिखाने के लिए कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं मिक्स हो सकती। ठीक है। अब मान लीजिए कपल है, आपस में उनका ब्रेकअप हो गया, अब वो नहीं रहना चाहते तो नहीं रहना चाहते, उनका कोई बैलेंस पॉइंट नहीं आ सकता, उनकी बैलेंस क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है। ओके देन डेविल। ओके, बड़ा खतरनाक हमारा कार्ड है ब्लैक कलर का। यहाँ आप देख रहे हैं राक्षस काइंड ऑफ पर्सन, दो लोगों को उसने चेन से बांध रखा है। तो ये हर उस चीज को दिखाता है जो आपको बांधती है, एडिक्टिव बनाती है उसका। ठीक है। एडिक्शन को दिखाता है ये कार्ड, रिस्ट्रिक्शन को दिखाता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप एडिक्टेड हो गए हैं, मे बी कुछ एडिक्शंस हो गए, अल्कोहल है, जुआ है, शराब है, लत है, किसी भी तरह की सोचते रहने की लत है। ओवर थिंकिंग भी क्या है, एक अपनी ईगो से चिपकने की लत ही तो है, कि जो मैं सोच रही हूँ उसको आप क्या कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम सोच सोच के ना उस चीज को कंट्रोल कर लें जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वो भी एक एडिक्शन ही होता है, सोचते रहने का एडिक्शन। या को डिपेंडेंसी, हम देखते हैं कई बार रिश्तों में को डिपेंडेंसी है, एक पर्सन दूसरे पे बिल्कुल ही डिपेंड हो जाता है, एडिक्टेड हो जाता है। वो लव नहीं है, वो एडिक्शन है दूसरे पर्सन का। ठीक है। तो कोई भी चीज जो आपको बांधती है, आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, आपकी ग्रोथ को, आपको आगे नहीं बढ़ने देती, एक्सपैंड नहीं करने देती, क्योंकि हम क्या हैं, हम लोग एक्सपेंसिव हैं। जैसे कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। हमने पढ़ा है सबने बिग बैंग थ्योरी, कि एक एटम से ऐसे ऐसे यूनिवर्स निकला था और अब वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया, अनंत ब्रह्मांड हो गए हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताया जाता है, बट बताया यही जाता है। ठीक है ना। तो क्या है, एक्सपेंशन हमारा या ग्रोथ हमारा एक नेचुरल स्टेट है, कि हम ग्रो करना चाहते हैं, हम नया नया कुछ कुछ ट्राई करना चाहते हैं, सब कुछ भी हो तो भी कुछ नया करना चाहते हैं। तो जो चीज आपकी ग्रोथ को रोकती हो, वो रिस्ट्रिक्शन कर रही है ना, रोक रही है ना आपको। और मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म क्या है, भौतिकवाद, कि आप उन चीजों से चिपक रहे हैं जो आपको डिफाइन नहीं करती हैं, पैसा, रुपया। ठीक है। अगेन ईगो को बढ़ाने वाली चीजें, कि ये बना ले वो बना ले, और उससे बिल्कुल आप उसमें कुछ भी स्पिरिचुअल नहीं कर रहे, उसमें आप ग्रो नहीं कर रहे, आप उसके अधीन हो गए। ठीक है। जैसे कि कई लोगों को बिल्कुल, आप कहते हैं ना वर्कोहॉलिक है, या बिजनेसमैन होते हैं कई, बहुत बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया है, फिर ये भी कहते रहते हैं कि भाई जिंदगी निकलती चली जा रही है, सुबह ऑफिस जाओ शाम को वापस आ जाओ, ये भी बोलते रहेंगे, और फिर करोड़ों कमाने फिर से निकल जाएंगे, गल्ले खोलने अपने फिर से निकल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट, वो खुश नहीं है, वो एडिक्टिव है। तो दिस कैन ऑल्सो बी एडिक्शन। ओके, मटीरियलिज्म आपका एडिक्शन हो सकता है। और रिवर्स साइड में क्या है, ब्रेकिंग द चेन्स, कि आप इन चेन्स को तोड़कर भाग रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट आपको जरूर देनी पड़ेगी, ये माया फिर से खींच भी सकती है आपको वापस अपने साथ, बट आपको निरंतर प्रयास करना पड़ता है कि आप इन चेन्स को ब्रेक करके आगे बढ़े। ठीक है। एंड देन है हमारा टावर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टावर ही है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में ऊपर एक क्राउन है जिसको आके एक थंडर लाइटनिंग जो है तोड़ रही है, दो लोग जो है नीचे गिर रहे हैं। तो क्या चीज दिखा रही है, यहाँ विध्वंस हो रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये लोग जाग रहे हैं, इनको जगाया जा रहा है। किस चीज को जगाया जा रहा है, क्राउन क्या दिखा रहा है, इनका ईगो। और सडन चेंज, ये एकदम से कोई चेंज हो रहा है जिसकी वजह से लोग जाग रहे हैं। और तोड़ फोड़ जब तक नहीं होती, डिस्ट्रक्शन नहीं होती, क्यों जरूरी है, क्यों भाई शिव जी की एनर्जी क्यों जरूरी है, इसीलिए विध्वंसक की एनर्जी भी जरूरी है। और डार्कनेस, मैंने क्या कहा आपको पूरे टाइम, मैंने यही बताया कि डार्कनेस क्या कर रही है, उस चीज को विध्वंस करने की कोशिश करती रहती है। तो फाइनली कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं आती, जिस एनर्जी को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं रुकती है। और क्या होता है, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे, कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको वो चेंज करना ही पड़ता है। तो क्या है, डिस्ट्रक्शन अच्छी बात है कि बुरी बात है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें से क्या होगा, अब एनर्जी नहीं निकलेगी और कुछ ना कुछ आप फिर को नया क्रिएट करेंगे। तो रिवर्स साइड क्या है इसकी, के न्यू वॉन्ट कम अनलेस ओल्ड विल गो, जब तक पुरानी चीजें जाएंगी नहीं, नई आएंगी नहीं। और आपको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है। देन हमारा स्टार, स्टार में आप देख रहे हैं मेन सिंबल यहाँ पे हमारा स्टार ही है। और यहाँ पे एक पर्सन है जो काइंड ऑफ थोड़ा सा बैलेंस सा कर रहा है। ये किस चीज का कार्ड है, होप का, कि हम क्या करते हैं, हम हमेशा जिंदगी में होप लेके चलते हैं, कि भाई ये हो जाएगा तो अच्छा है, लाइफ विल चेंज। ठीक है, अगर आपका थोड़ा सा बैड टाइम चल रहा है तो आप सोचते हैं गुड टाइम कब आएगा, अच्छा टाइम चल रहा है तो आप उसको और बेटर बनाना चाहते हैं। तो लाइक कहते हैं ना, उम्मीद के सहारे जिंदगी है, तो उम्मीद रखना।
जब आप उम्मीद रखते हैं, हील करते हैं, पॉजिटिविटी लाइक हर चीज पॉजिटिव नोट पे आगे लेके जाना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि वो चीजें फिर हो भी रही हैं, तो आपकी विशेष पूरी भी होती हैं। तो इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, हीलिंग एंड कीपिंग द गुड होप फॉर लाइफ। ठीक है, रिवर्स साइड में क्या है, विशेष डिलेड, कि आपकी कहीं ना कहीं विशेष जो है पूरी नहीं हो रही, इसलिए सितारों को क्या, अब ज्योतिष में भी क्या करा जाता है, यही देखा जाता है ना कि भाई अच्छा टाइम कब आ रहा है, ठीक है, गुड टाइम कब आ रहा है। तो हम बताते हैं कि भाई अरे फलाने फलाने टाइम में तुम्हारा जुपिटर आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा, इस टाइम पे शादी हो जाएगी, इस टाइम पे ही हो जाएगा, कहते हैं ना। उसको भी कहीं ना कहीं सितारों से इसीलिए जोड़ा गया है, क्योंकि सितारे क्या है, हम आसमान में भी देखा हमने पिक्चरों में, या वैसे भी रियलिटी में भी कई बार लोग क्या करते हैं, स्टार को देख के विशेष मांगते हैं। ठीक है, तो क्या है, विशेष से जोड़ा गया है, गुड टाइम से जोड़ा गया है, पॉजिटिविटी से जोड़ा जाता है स्टार्स को। विशेस डिलेड और नॉट टेकिंग हीलिंग सीरियसली, अगर आप अपनी हीलिंग ही नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिविटी नहीं लेके आ रहे हैं। हीलिंग क्या है, हीलिंग तभी तो बिगिन होती है जब आप पॉजिटिव 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 होते चले जाते हैं, अपने माइंडसेट को अच्छा करते चले जाते हैं, तब आपकी लाइफ बेटर हो ही जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा या नहीं लगेगा, जितना भी है वो आपकी स्पीड उसी चीज से डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं आप। अनम्यूट करा है मैंने, कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे लेते हैं क्वेरीज। ओके, ठीक है, मून। अब मून क्या है, चंद्रमा है। चंद्रमा ना बड़ा सस्पिशियस है। कभी आप देखते हैं इसकी साइकिल चल रही है, 15 दिन इधर जा रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं इसको श्राप मिला था माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मून क्या दिखाता है, बेसिकली इमोशंस को। हम कहते हैं हमारा मून अप एंड डाउन, मूड अपना अप एंड डाउन इसलिए है कि भाई मून अच्छा है, मून बुरा है, ऐसा बातें करी जाती है एस्ट्रोलॉजी में भी। और तो और, आप एक पागल व्यक्ति को भी लुनैटिक बोलते हो। लूना जो है मून को कहते हैं, और एक पागल व्यक्ति को लुनैटिक बोलते हो। क्यों, क्योंकि मून सीधा सीधा हमारे इमोशन से जुड़ा है। तो ऐसे इमोशंस जिनको आप नहीं देखना चाहते, या शैडो साइड अपनी नहीं देखना चाहते, शैडो क्या होता है, जिसको हम छुपाते हैं या नहीं देखते, जो छुपी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत गुस्सा करते हो और बोलते हो कि मैं गुस्सा नहीं करता। ठीक है, बहुत ईगो है और आप बोलते हो आप स्पिरिचुअल हो। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीजें जो आप अपने आप से छुपाते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लोगों को जिंदगी में प्यार चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, पर बोलना है नहीं मैं तो सिंगल रहूंगा। ठीक है, ये क्या है, ये सब क्या है, ये छुपाना क्या है। हमको सब कुछ चाहिए भाई, हमको सब कुछ चाहिए, हमें हील होना है, हमें पैसा भी चाहिए। हम बोलते हैं पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मैं स्पिरिचुअल हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए। आपने लोगों को हमेशा ही बातें करते सोच सुना होगा। ठीक है, तो क्या है ये, वो क्या कर रहे हैं, छुपाना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस साइड को दिखाने से डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्यार दोबारा नहीं करते कि भाई हर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हर्ट हो गई तो क्या हुआ, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर लिया। ठीक है, इस तरह से जब भी, मतलब एक डार्क डार्क आप कह सकते हैं, अनकॉन्शियस माइंड है ये, जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया कि उसमें क्या क्या चल रहा है। और जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं, इसको देखेंगे नहीं, आप हील नहीं कर सकते। ठीक है, रिवर्स साइड में क्या है, और खतरनाक हो जाता है मून, डिप्रेशन और लेटिंग गो ऑफ ओल्ड इमोशन, कि आप अपने पुराने इमोशंस को जाने देना। और यू कैन ऑल्सो बी डिप्रेसिव, कि आप इसको, इस चीजों को थोड़ा बहुत झेलना, इट्स ओके। हम मशीन्स नहीं है, हम ह्यूमंस हैं। पर बहुत ज्यादा ही अगर ये चीजें हो जाए तो इट कैन ब्रिंग डिप्रेशन। ठीक है, और आपको पुराने इमोशंस को लेट गो करना चाहिए। ठीक है, सन है। अब सन क्या है, सन के आते क्या होता है, सब चीजें उजागर हो जाती हैं। ठीक है, सब चीजें उजागर हो जाती हैं, पॉजिटिविटी आ जाती है। आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े, मक्खियां, बीज, मतलब सारे जानवर भी सन में एंजॉय करते हैं, बाहर आ जाते हैं। सर्दियों में वापस घुस जाते हैं, जिस क्षेत्रों में इतना सूर्य नहीं निकलता तो हाइबरनेट करते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो सन क्या दिखाता है, सन दिखाता है कि भाई सच सामने, सच जो है, कहते हैं ना सत्य में जयते, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। तो वो क्या लाएगा, वो पॉजिटिविटी लाएगा, वो सच, सच जो है हमेशा, चाहे कड़वे से कड़वा सच भी है ना, बाहर आ जाएगा, खुश हो जाएंगे लोग।
उनको ऐसा लगता है कि भाई बाहर निकल गई एटलीस्ट वो चीजें। ठीक है, किसी से मान लीजिए अगर आपकी नहीं बन रही, आप 2 साल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपने सच भी बोल दिया, चाहे सच कड़वा ही था, बट क्या हुआ, उसके बाद आप हील हो जाते हैं, उसके बाद आप संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सच क्या है, सच एक सूरज की तरह है, जो बाहर आता है जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, और आप एकदम बच्चे की तरह लाइट वेट हो जाते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूँ। बच्चे को हम नहीं जज करते ना कि भाई तुम कैसे हो कैसे नहीं, ऐसे ही आप एक बच्चे की तरह हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बच्चे को दिखाया गया। रिवर्स साइड में क्या है, डिलेड हैप्पीनेस, क्या आप अपनी हैप्पीनेस को डिले कर रहे हैं, सच को डिले कर रहे हैं तो हैप्पीनेस को डिले कर रहे हैं, सीधी सी बात है। नॉट क्रिएटिंग बाउंड्रीज, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वॉल भी है, तो क्या दिखाता है ये बाउंड्रीज को, कि आपको कई बारी अपनी खुशी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पॉजिटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखना पड़ता है। अगर बाउंड्रीज जरूरी नहीं होती तो भगवान हमें बॉडीज ना देता, हमें ईगो ना देता। ईगो जरूरी है, बट ईगो हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, आपने न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ा है सबने कि सन क्या है, सन दिखाता है भाई लीडरशिप को, और सन जिसका ज्यादा हो, जिसके पास ज्यादा 1 नंबर है, वो ईगोइस्टिक हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ईगो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए, ईगो होनी चाहिए, बट इट शुड बी हेल्दी। ठीक है, ओके, एंड देन जजमेंट। जजमेंट कार्ड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग जो है कॉफिन है ये, कॉफिन पता है ना, जहाँ पे मतलब क्रिश्चियन लोग जो है, जो मृत लोगों को दबा देते हैं, या मतलब जब भी दबाने से पहले जिस बक्से में डालते हैं उसको बोलते हैं कॉफिन। कॉफिन में से ये लोग निकल निकल के एक पूजा काइंड ऑफ, एक लाइक सरेंडर काइंड ऑफ कर रहे हैं भगवान को, हाथ ऊपर उठाकर, और यहाँ पे एक एंजल जो है वो इनको जगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिखाता है ये दिखाता है कि आपकी, अब भगवान जी असली में नहीं आते हैं। ठीक है, ये हम जैसे बोलते हैं कलयुग वगैरह में या जो भी है, अब आगे पता नहीं कभी कुछ होगा कि नहीं, हमें नहीं मालूम, पर भगवान जी बेसिकली आपकी आवाज के थ्रू, आपकी इनर वॉइस के थ्रू आपको गाइड करते हैं। एक इनर वॉइस बार बार आप सुनते नहीं है, या आपकी सोल कॉलिंग को सुनते नहीं है, तो क्या होता है, आप वो इतनी तेज हो जाती है, एकदम वो लाउड हो जाती है कि आपको फिर वो चीज करनी ही पड़ती है। तो इनर वॉइस करना, और फिर सरेंडर करना, या कुछ लेट गो करके सरेंडर करना, बेसिकली दिस इज अ कार्ड ऑफ सरेंडरिंग टू योर इनर वॉइस, सरेंडरिंग टू योर डिविनिटी, के लाइक आपके अंदर जो बात है वो सत्य है। अभी इससे पहले वाला कार्ड क्या था, सन था, तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं आपके, जब सच बाहर आता है, जब आप अपने सच से जुड़ते हैं ना, तब आप अपनी इनर वॉइस से जुड़ते हैं, और फिर आप सरेंडर करते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। ये क्या है, ये सरेंडर है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ये जो हम बोलते हैं ना, वो सरेंडर है, आपने सरेंडर कर दिया किस पे, लाइफ पे, एंड आपको फिर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ना कुछ आप नया क्रिएट करते हैं, इसीलिए ये न्यू अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड है। तो रिवर्स साइड में क्या है, नॉट चूजिंग योर इनर वॉइस, आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हैं, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं। सरेंडर बेसिकली क्या है, कि अगेन लेट गो, लेट गो, पास्ट फ्यूचर को जाने दो, जो अभी है उसको संभालो, अभी कर लो जो करना है। ठीक है, हमें ये डर लगता है कि कोई पर्सन में छोड़ के चला जाएगा तो हमारा क्या होगा, अरे जाए, जा रहा है तो पता तो मन में है ही है ना कि कुछ गलत हो रहा है, पर हम क्या करते हैं, हम इनर वॉइस को नहीं सुनते, हम लेट गो नहीं करते, हम सरेंडर नहीं करते कि भगवान हमारे को संभाल लेंगे। तो यहाँ पे ये यही कर रहे हैं, अपने हाथों को उठा उठा के क्या कर रहे हैं, भगवान को यही तो कह रहे हैं कि हमें गोदी में ले लो। ठीक है, हमें संभाल लो। ओके, देन है द वर्ल्ड। वर्ल्ड कार्ड क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डांसर है। ठीक है, ये डांसर है, और ये जो है इसको रैथ बोलते हैं, आपने देखा भी होगा, ये एक फ्लावर वाली, ऐसे फ्लावर वाली भी मिल जाती है, घासों वाली मिल जाती है। तो बेसिकली ये क्या होती है, जीत के लिए यूज होती है ये, जब कोई जीतता है तो उसको पहनाई जाती है। तो बेसिकली ये क्या है, अभी आपने देखा कि हमने जो जर्नी मेजर अरकाना की स्टार्ट करी थी, वो स्टार्ट करी थी फूल से। ठीक है, एक पर्सन जो था बहुत ही इनोसेंट था, धक्के खा खा के वो यहाँ तक पहुंच गया, उसने ये साइकिल कंप्लीट कर ली, क्या हो गया, बंदा बन गया, अपने एडिक्शंस जाने दिए, डेविल कार्ड देखा हमने, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे वर्क करा, अपने ऊपर ये सारे वर्क करे, और अपनी जर्नी को कंप्लीट करा। ठीक है, और जब कुछ कंप्लीट होता है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा हो तो भी, और बुरा हो तो बुरा, इन द सेंस कह लीजिए कि कोई चीज आपको जो तंग कर रही हो तो भी वो जाए तो भी अच्छा है, कुछ भी कंप्लीट हो। और आप ऐसे देखते ही हैं कि कई बारी
मृत्यु भी कह लीजिए, मृत्यु से खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, बट कई बार जब इंसान बहुत अच्छी उम्र जी के जाता है तो हम वो कॉइन्स वगैरह फेंकते हैं, उसमें हम खुश होते हैं, बैंड बाजे से भी कई बार लोगों की अर्थी निकाली जाती है कि भाई अच्छा, अच्छी लाइफ जी के गया है। तो कंप्लीशन सेलिब्रेशन को और क्लोजर को दिखाता है ये चीज, की चीजें खत्म होती हैं अगर गुड वे में, तो यू बिकम होल। और मेनली यहाँ पे जो पूरी जर्नी है, ये फूल की जो जर्नी जिसपे वो निकला था, वो जर्नी कंप्लीट हुई है, तो उस कंप्लीशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो कंप्लीशन, सेलिब्रेशन और ट्रैवल का कार्ड भी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड लिखा है तो उसको कई बार हम ट्रैवल से या वर्ल्ड टूर से भी जोड़ देते हैं, ठीक है। रिवर्स साइड में क्या है, नॉट हैविंग क्लोजर, कि अभी आपको पूरी तरीके से आप कंप्लीशन नहीं कर पा रहे या होल नहीं हो पा रहे। इट इज बेसिकली अबाउट बिकमिंग होल, ठीक है। ओके। ओके। ओके जी, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। आपके सारे कार्ड्स के मीनिंग हो चुके हैं, ठीक है। कल हम रीडिंग करना देखेंगे कि रीडिंग कैसे करनी है। कार्ड के मीनिंग्स हो चुके हैं और आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है।